students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is criticism of indifference curve. Indifference curve हम read कर चुके हैं और अब हम देखेंगे उसकी criticism क्या होती है, उसकी बुराइयां, उसके अंदर क्या कमियां रह गई वो हम निकालेंगे. ठीक है. इसका मतलब मेन ये नहीं होता कि ये लॉ बेकार है, किस लिए हम इसकी कमियां निकालते हैं ताकि जो अगला लॉ बने वो थोड़ा सा ये कमियां उसके अंदर ना हो. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व आपने देखा, ये था आपका आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व. यहां आप लेते थे एप्पल और यहां आप लेते थे ऑरेंज और ये आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता था. ठीक है. अब फर्स्ट इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. अनरियलिस्टिक अजम्पशन में क्या आएगा कि ये सिर्फ दो चीजों की बात करता है. दो चीजें क्या, एप्पल और ऑरेंज. आपके सिर्फ टू कॉम्बिनेशंस. ठीक है. जैसे क्योंकि लाइनें क्या है, दो है, ये तो टू ओ एक्स एक्सिस है या आपका ओ वाई एक्सिस है, तो आप क्या ले सकते हो, सिर्फ टू गुड्स ले सकते हो. टू से ज्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशन ये आपको नहीं दिखाता. अगर आपने मार्केट में जाना है और तीसरी गुड्स भी लेनी है तो आप क्या करोगे, इंडिफरेंस कर्व आपको ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देगा जहां आप 3 गुड्स परचेज कर सको. ठीक है. जैसे आपके पास 400 रुपीज है, आपने एप्पल भी लेने हैं, ऑरेंज भी लेने हैं और बनाना भी लेने हैं, लेकिन आपके ये टू कॉम्बिनेशन तो इंडिफरेंस कर्व बता देगा, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व नहीं बताएगा. तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. क्लियर. सेकंड इज इमेजिनरी. इमेजिनरी क्या होता है, मान के चलना, कि इमेजिन कर लेना कि ऐसा होगा. आपने इमेजिन कर लिया कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो क्या रियल में वो है, नो. इसका मतलब क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, इमेजिन कर लेता है कि आप मार्केट में जाते हो और वहां आपने एप्पल और ऑरेंज लेने हैं, तो आप खड़े हो जाते हो वहां पे सोचने कि मैं एप्पल ज्यादा लूं या ऑरेंज ज्यादा लूं, ऑरेंज कम लूं तो एप्पल ज्यादा लूंगा, एप्पल ज्यादा लूंगा तो ऑरेंज कम आएंगे. तो सोचा नहीं, जाते हो, पैसे उठाते हो, 2 किलो ऑरेंज, 2 किलो एप्पल लिए, 2 किलो ऑरेंज लिए और घर आ गया. ठीक है. तो ये क्या है, इमेजिनरी. जो रियल लाइफ में नहीं होता वो इस लॉ के अंदर है. क्लियर. थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. कॉम्प्लेक्स क्या है कि ये सिर्फ एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहा है कि आपने एप्पल ज्यादा लिए तो ऑरेंज कम लिए, ऑरेंज कम लिए तो एप्पल ज्यादा लिए. फिर यहाँ पे यही बात दोबारा से लिखेंगे कि यहाँ कोई अलग कॉम्बिनेशंस हमारे पास होता तो वो इन्होंने हमें नहीं बताया है कि हम वो कैसे चूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज इग्नोर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क. अब तक हमने पढ़ा कि पहले वाले चैप्टर्स में कि रिस्क क्या होता है. ठीक है. अगर वो आए तो हम कैसे पैसे खर्च करते हैं, अपने डिमांड कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं. तो इंडिफरेंस कर्व हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, लेकिन इसके अंदर रिस्क की बात कहीं भी नहीं की गई है. ठीक है. रियल लाइफ में रिस्क होते हैं, कोई चीज कॉस्टली हो जाती है, कोई इजी हो जाती है आपके लिए खरीदनी, तो इसमें रिस्क की कोई भी बात नहीं की गई है. ठीक है. क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व आपने देखा, ये होता है इंडिफरेंस कर्व. अब वो कहते हैं कि आपने एप्पल ज्यादा लिए तो आपने ऑरेंज कम कर दिए. सेकंड, आप एप्पल कम कर देते हो तो ऑरेंज ज्यादा कर देते हो. अगर ये जो गैप है ये अगर कम कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए या इतना यहां पर पॉइंट खींच दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कि आप आधा एप्पल कम
कम कर रहे हो और आधा ऑरेंज ज्यादा ले रहे हो, फिर आपने हाफ एप्पल कम कर दिया और हाफ ऑरेंज ज्यादा कर दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। एक कॉम्बिनेशन 2 3 4, इसमें क्या हो गया, 1/4 ये छोड़ दिया तो 1/4 ये ले लिया, तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो सही नहीं है। कॉम्बिनेशन दूर दूर है वो तो समझ में आता है कि एक एप्पल छोड़ा और एक ऑरेंज ले लिया, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बिल्कुल पास पास हो तो उसका क्या मतलब निकल रहा है कि आधा एप्पल छोड़ा आधा ऑरेंज ले लिया, तो ये क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट इज assumption ऑफ द कन्वेक्सिटी। इसमें क्या है, हमने पढ़ा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई डाउनवर्ड होती है, ये आप पहले रीड कर चुके हो। उसका मतलब क्या होता है कि आपका क्या है 3:1, 2:1 और 1:1। इसका मतलब क्या होता है, पहले एप्पल के लिए आप 3 ऑरेंज छोड़ने के लिए तैयार हो, अगले एप्पल के लिए 2 ऑरेंज छोड़ने के लिए तैयार हो, और अगले एप्पल के लिए 1 ऑरेंज छोड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन हर बार पॉसिबल होना जरूरी नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डाउनवर्ड हो, 3:1, ऐसा पॉसिबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर है आपका ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये नया कोई भी सिद्धांत हमें नहीं लगता है, पुराने जैसी बात लग रही है, कुछ भी नया हमें यहां से निकल के नहीं आया है, तो ये पुराना ही लॉ है और सिर्फ बॉटल नहीं है। इसका मतलब नाम नया और लॉ पुराना। फिर है लाफिंग कॉम्बिनेशंस। लाफिंग कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि कई बार ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो हो ही नहीं सकते। कैसे, आप यहां पर ले लेते हो शूज और यहां ले लेते हो एप्पल, ठीक है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व। यहां पर आप एप्पल ज्यादा लेते हो तो शूज कम लेते हो, एप्पल कम लेते हो तो शूज ज्यादा लेते हो। शूज और एप्पल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं जो क्या होते हैं, लाफेबल, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता। एप्पल और ऑरेंज का तो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, ठीक है, फ्रूट है, एक फ्रूट ज्यादा ले लिया तो दूसरा कम ले लिया। शूज और एप्पल का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में कॉम्बिनेशंस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। आपको अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हैव ए नाइस डे।